प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस मज़ेदार से वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर एक नए अंदाज के साथ। और उस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे हिंदी में हम कहते हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 वीडियो आज मैं लेकर आया हूं। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, अनुपात समानुपात क्या होते हैं और सारे प्रश्नों को हल करने की विधि को बताऊंगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसे और मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर और बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर। और सारी चीज़ें बेसिक से हाई लेवल तक, यानी कि 0 से आपको मैं डायरेक्ट हीरो तक ले जाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है, समझ जाएंगे, तुरंत प्रश्न हल करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं और बहुत आनंद आने वाला है इस चैप्टर में और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर ये है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो देखिए, अनुपात और समानुपात क्या होता है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई ऐसा लिखा है A रेशियो B, तो ये अनुपात में है। ये जो चिन्ह आपको दिया गया है यही आपका क्या है, रेशियो का चिन्ह है। एकदम अच्छी राइटिंग में आपको बताने वाला हूँ। रेशियो को हिंदी में हम कहते हैं अनुपात, और हम पहले अनुपात के सवालों को हल करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे लगभग 6 से 7 वीडियो अनुपात पर। फिर उसके बाद हम समानुपात, छोटा टॉपिक है, तुरंत खत्म करेंगे। ओके, तो पहले हम अनुपात को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ मैंने लिखा है, ये A रेशियो B यानी कि A अनुपाती B लिखा हुआ है। हम बात करें तो A रेशियो B को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A/B। आप सभी को पता होगा, आपने कक्षा 8 में आपको पढ़ने को मिला होगा रेशियो चैप्टर। अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर ऐसे आप A/B को A रेशियो B लिख सकते हैं। और यही क्या होता है, इसका अनुपात यानी कि रेशियो होता है, जो कुछ इस तरह व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर कोई संख्या 1/2 है तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि 1:2 लिखा हुआ है ये। ओके, तो यही बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब हम प्रश्नों को करेंगे, उसके माध्यम से हल करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न मैं हल कराऊंगा उनमें से कई प्रश्न मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं और कई प्रश्न क्या हैं, प्रीवियस ईयर के भी हैं, तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे दोस्त, आराम से समझिए, मैं आराम से आपको बताऊंगा भी कि ये क्या है। टॉपिक को ध्यान से समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मैं बात करता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रश्न दिया गया है, A रेशियो B बराबर है 3:5 यानी कि 3:5 के। फिर आपसे कहा जाए कि B रेशियो C इक्वल टू है 5:7 के। अब आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि A/B का मान 3:5 है, B/C का मान 5:7 है, तो A/B/C क्या होगा। तो इसे कैसे हल करना है, ध्यान दीजिएगा कि पहले इस तरह के प्रश्नों में हमें क्या देखना है कि कौन सा ऐसी संख्या है जो, मान लीजिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 2 घरों में खाना खाता है, बस आपको यही देखना है। देखिए, यहाँ A और B है, यहाँ B और C है, तो कौन सा पद है जो 2 बार आया है। तो देखिए B 2 जगह आ रहा है, यहाँ A और B के साथ भी है और B और C के साथ भी है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें ये देख लेना है कि कौन सा या कौन सी संख्या दोनों जगहों पर है, या ऐसा आप याद रख सकते हैं कौन सा व्यक्ति 2 जगहों पर खाना खा रहा है। ओके, तो देखिए A रेशियो B है, फिर B रेशियो C है, तो आपको क्या करना है, इससे देख लेना है और फिर यहाँ पर देखना है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर A का मान क्या है, 3 है A की जगह पर और B की जगह पर 5 है। ऐसे ही यहाँ B की जगह पर 5 है और C की जगह पर 7 है, आपको ये देखना है। ओके, तो देखिए A रेशियो B दिया गया है 3:5 और B रेशियो C बराबर दिया है 5:7। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी B की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी B की वैल्यू 5 है। अगर वैल्यू बराबर है, मतलब दोनों जगह 5 5 3 3 2 2 ऐसे दिया गया है,
तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि ए की जगह ए का मान जो है वो रख देंगे, बी के जगह 2 बार 5 आया है तो हम 1 बार सिलेक्ट करेंगे, 1 बार 5 रख देंगे, और सी की जगह जो सी का मान है उसे रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:5:7। ओके, और अगर यही समान ना आया होता तो हमें क्या करना होता, हमें गुणा करना होता। मान लीजिए यही प्रश्न कुछ इस तरह होता कि A/B बराबर होता 3:5 के, और फिर B/C दिया होता 10:7 के। ऐसा कुछ प्रश्न दिया होता और आपसे पूछा जाता कि A/B/C बराबर क्या होगा। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता तो आप क्या करते। देखिए यहाँ पर बराबर था, 5 दोनों जगह पर था, मतलब b का मान जो था वो 5 दोनों जगहों पर था b के स्थान पर। लेकिन यहाँ पर b के स्थान पर ये 5 है, यहाँ पर 10 है, तो हमें क्या करना होता। तो इस तरह के ये हम जो बता रहे हैं आपको, ये आपका फर्स्ट मेथड है। मैं इसके बाद आपको सेकेंड मेथड भी बताऊँगा जो और आसान है। दोनों में आपको जो समझ में आए वो करिएगा। ओके, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है और कठिन हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बेसिक से पहले बता रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते, कैसे ज्ञात करते। तो यहाँ पर देखिए b का मान, यहाँ पर a का मान 3 है, a की जगह पर, b की जगह पर 5 है, यहाँ पर b की जगह पर 10 है और c की जगह पर 7 है। तो हमें क्या करना है, पहले b का मान दोनों जगहों पर बराबर करना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे A/B/C। तो देखिए इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर b का मान 10 है, यहाँ पर 5 है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूनाई 6 हो जाएगा और ये 5 दूनाई 10 हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 3 से, अगर 3 में 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, 5 का 2 में गुणा किया तो ये क्या हो गया, 5 दूनाई 10 हो गया। अब ये 6 और 10 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर b का मान 10 है और यहाँ पर भी b की जगह पर 10 है, यानी दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी तरह जिस तरह हमने इसे सॉल्व किया था ऐसे सॉल्व करेंगे। a की जगह पर a की वैल्यू 6, b की जगह पर जो दिया गया है 10, लेकिन एक बार ही क्योंकि दोनों बराबर आ गया है। आपको बस यही देखना है कौन 2 जगहों पर खाना खा रहा है। ओके, और c की जगह पर 7, और यही आपका क्या हो गया, प्यारा सा रेशियो आ गया है और आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह हम प्रश्नों को सॉल्व करते चलते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसे इरेज नहीं करता हूँ, यहीं पर मैं यहाँ पर बता देता हूँ सेकेंड मेथड। तो मैं अगर इसके दूसरे नियम की बात करूँ कि दूसरी विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं, ये हमारा जो था ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकेंड नियम की, यानी कि सेकेंड मेथड हमारा क्या है। ओके, और वो थोड़ा फास्ट सॉल्व हो जाएगा, तो जो आपको समझ में आए वो कर लीजिएगा। तो देखिए अगर हम इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से सॉल्व करें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप कह सकते हैं बॉक्स मेथड। मैं उसे क्या कहता हूँ, बॉक्स मेथड कहता हूँ। रेशियो के प्रश्नों को इसी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। क्या दिया गया था, A/B बराबर दिया गया था 3:5 के, और B/C दिया गया था 5:7 के, और आपसे पूछा गया था A/B/C, यही वाला प्रश्न जो दिया गया है यही पूछा गया था। अब देखिए अगर ऐसा प्रश्न दिया जाए और आपसे डायरेक्टली पूछे कि A/B/C का मान ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे लिख देना है A/B/C, ऐसे आपको लिख देना है। फिर क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि पहले वाले में A और B का मान दिया गया है, यानी कि A/B दिया गया है। तो A/B क्या दिया गया है, 3:5, तो हम इसके नीचे 3:5 लिख देंगे, और फिर अनुपाते लगाकर C कुछ नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे, यानी कि बॉक्स मेथड इसे ही कहते हैं। तो हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। अब दूसरे उसमें आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर B/C इक्वल टू दिया गया है 5, यानी कि 5/7। तो हम B के नीचे B का मान लिख देंगे, C के नीचे जो C दिया गया है B/C दिया गया है, यहाँ पर 7 लिख देंगे। A की वैल्यू यानी कि A का रेशियो इसमें दिया नहीं था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे।
अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कि आपको क्या करना है कि जैसे इस बॉक्स के बगल जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर लिख देनी है। जैसे इस बॉक्स के बगल कौन सी संख्या है, 5 है, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा 5 लिख देना है। इस बॉक्स के बगल कौन सी संख्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर एक सीधी सी लाइन खींचनी है। आपको क्या करना है, फिर आपको इनका आपस में गुणा कर देना है। जैसे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा, और 7 25 35 हो जाएगा। कई लोग कहेंगे अब तो नहीं आया, ये तो प्रश्न नहीं आया। नहीं, अब हमें इसे हल करना है, इसे काटना है। देखिए कट रहा है, 5 तिहाई 15 होता है, 5 25 होता है, 5 सते 35 होता है। ये आपका 3:5:7 यानी कि 3:5:7 आ गया है, जो आपके इसके बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर हो गया है। तो हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं इस प्रश्न को। अगर मैं इस वाले प्रश्न की बात करूं कि हम इसी मेथड से अगर लगाना चाहें, तो मैं इसे भी आपको लगाकर बता देता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाए। तो ऐसा ही प्रश्न दिया गया है, आपसे पूछा गया है A:B:C, ऐसा दिया गया है। तो A:B:C हमें ऐसे सिंपल सा लिखना है। फिर हमें क्या करना है कि A की जगह जो मान दिया था वो लिखना है, और उसकी जगह जो मान दिया था B और C की ऐसे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया था, उसे मत मानिए, ओके, क्योंकि इस मेथड में हमने बराबर करने के लिए गुणा दिया था। अगर हम पहले वाले प्रश्न की बात करें, जो प्रश्न था ये प्रश्न कुछ ऐसा था कि A:B बराबर था 3:5 के, और B:C बराबर था 10:7 के, यानी कि 10:7 के। ऐसा प्रश्न था, हमने 2 से गुणा कर दिया था इसे, तभी ये 10 आ गया था। ओके, तो अब देखिए अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि A और B का जो रेशियो दिया गया है उसके नीचे लिख देना है। जैसे A:B दिया है 3:5, तो हम यहाँ A के नीचे 3 लिख देंगे, B के नीचे 5 लिखेंगे, C के नीचे कुछ नहीं दिया गया है तो बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर B और C का मान दिया गया है, तो B की जगह B का रेशियो जो था 10, C की जगह 7, और यहाँ कुछ A की जगह नहीं दिया था, यहाँ हम बॉक्स बना देंगे, लाइन खींच देंगे। जो मैंने यहाँ पर बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होगा, वही ट्रिक कि बगल वाली जो संख्या है वो इसमें लिख देंगे, इसके बगल वाली जो संख्या है इसमें लिख देंगे 10 हमने लिख दिया। ओके, इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया 10। ओके, अब हमें क्या करना है कि गुणा कर देना है आपस में यहाँ पर। तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। ओके, 35 हो जाएगा। कई लोग कहेंगे अभी नहीं आया है आंसर, लेकिन आ गया है आंसर। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कट सकता है, 5 6 30 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आएगा 6:10:7, और यही आपका आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं ये वाला इससे मैच कर रहा है। तो चाहे आप इस मेथड से लगाएं चाहे सेकंड मेथड से लगाएं, दोनों बहुत अच्छे मेथड हैं, और आपको जो मेथड आसान लगे उससे आप लगा सकते हैं। और चलिए मैं 1-2 कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं, उसे हम सॉल्व करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, प्रश्नों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हम अभी प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो रुकिए 2 मिनट, हम पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बोलने से वो हो जाता है, आवाज़ खांसी आने लगती है, गला सूख जाता है। ओके, अब चलिए मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, वो भी देख लीजिए कि अगर आपको सेकंड कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि मैं बेसिक से पहले बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है कि x/y इक्वल टू दिया गया है 1/2, ऐसा दिया गया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि x + y अपान x - y इक्वल टू क्या होगा, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, y की वैल्यू 2 जो यहाँ पर दी गई है, यानी कि ये ऐसा कुछ लिखा है
x अपान वाई इक्वल टू 1/2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a रेशियो b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 मान लेते हैं। इस सिचुएशन मतलब इस स्थिति में, इस सिचुएशन में x का मान हमने 1 मान लिया, y का मान 2। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 दी होती तो 5 मान लेते, y की वैल्यू जो भी दी हो वो मान लेते हैं। हमने ये मान लिया। अब यहाँ यही समीकरण में, इस इक्वेशन में हम इसका मान रख देंगे। x की जगह 1 रख दिया, y की जगह हमने 2 रख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, और x की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और y की जगह -2 रख दिया। हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 1 3, -2 में से 1 जोड़ोगी तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा आएगा, -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और हमें मान पता चल जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया गया है उसी को उस संख्या का मान मान लेंगे, फिर जो इक्वेशन है उसी में उसका मान वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, उसे भी ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा कुछ दिया हो, अनुपात के प्रश्न में ऐसा कुछ दिया हो कि 3a बराबर 4b, और आपसे पूछ लिया जाए कि a रेशियो b बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। आपको क्या करना है कि आप त्रियक गुणा करके इधर लाकर इसे उधर ले जाकर ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है इसकी कि यहाँ पर a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू 3 होगी। a के सामने की जो संख्या है वो उसका मान हो जाएगा और b के वो उसका। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, और यही आपका क्या हो जाएगा, मान। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 3x = 5y, तो x रेशियो y इक्वल टू पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x के सामने की संख्या और ये ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगी 5/3। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे पक्षांतर कर भी लगा सकते हैं कि 3x = 5y है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे, तो ये y 3x/y हो जाएगा इक्वल टू 5 के। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 को उधर ले जाएंगे, जब तो x/y इक्वल टू यहाँ पर इंटू में था, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5/3, और x रेशियो y इक्वल टू आ जाएगा 5/3। तो आप इतना बड़ा प्रक्रिया करने से अच्छा है इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 8a इक्वल टू दिया गया है 7c, ऐसा दिया गया है, और आपसे पूछ लिया जाए कि a रेशियो c इक्वल टू क्या होगा। तो a के सामने वाली संख्या और c के, तो a के सामने कौन सी संख्या, 7 हो गई, और ये हो गया 8, a रेशियो से 7/8 आ गया। तो ऐसे ही हम रेशियो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह